स्नान करके आए हैं और उनसे भी जान लेते हैं कि कैसा उनको लगा अंदर स्नान करके। और जैसा कि आज हमारा समाज डेवलप कर रहा है, हमारा हिंदुस्तान विकसित देश तो नहीं है, विकासशील देश है। और एक नदियों की पवित्रता के बारे में भी हम उनसे प्रश्न करेंगे, नदियों की सफाई के बारे में भी हम उनसे प्रश्न करेंगे। श्रद्धा का सवाल है, आस्था का सवाल है, वो हमेशा रहेगा, उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो हम नदी जो हमारी कहीं ना कहीं एक पर्यावरणीय दृष्टि से प्रदूषित हो रही है, उसमें हमारी क्या पहल होनी चाहिए और सरकार से हम क्या अनुरोध कर सकते हैं, वो भी जानेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार। मैं कहाँ से आए हैं आप और अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए, और थोड़ा सा जैसा आप स्नान करके आए हैं तो कैसा आपको लगा और आपके क्या विचार हैं? चंद्रहंस पाठक हूँ, भोपाल से आया हूँ और पिछले 3 दिन से मैं यहाँ हूँ। और मुझे लगता है कि पर्यावरण की दृष्टि से भी देखा जाए तो यहाँ सारी प्रकार की सुरक्षा और स्वच्छता बरती गई है, कहीं भी कोई गंदगी दिखाई नहीं दी। यहाँ तक कि नदियों में अगर कोई पुष्प भी अर्पण कर रहे थे तो वहाँ जो सफाई कर्मी थे उसमें से वो निकाल रहे थे, और ऐसी पर्यावरण को नुकसान करने वाली चीज़ कहीं दिखाई नहीं दी। हम पंडालों में रुके, 3 दिन से पंडालों में भोजन कर रहे थे। उन पंडालों में पूरी तरह से प्लास्टिक यूजलेस, मतलब कहीं भी प्लास्टिक नहीं था। कागज़ की पत्तल धोने का वो इस्तेमाल कर रहे थे और कूड़ा भी व्यवस्थित जगह डाल रहे थे। रही यहाँ कुंभ की बात, तो 144 वर्ष में यह संयोग बना है कि यह कुंभ आया है। और इसमें हमने कल भी स्नान किया, तो कल भी 1.5 करोड़ के करीब संख्या थी। और आज शाही स्नान देख के तो ऐसा लगा कि हमारा अपना जीवन धन्य हो गया है कि हमें, क्योंकि पिछले 3-4 कुंभ से लगातार आ रहे हैं, लेकिन इस बार कुंभ की व्यवस्था देख के और यहाँ पब्लिक का उत्साह देख के ऐसा लगा कि वास्तव में ये भूमि देवभूमि है और हमें स्वर्ग में हम रहते हैं, हिंदुस्तान हमारा स्वर्ग है, ऐसा हमें आभास हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका क्या नाम है? अशोक दुबे, भोपाल से हूँ। मेरा भी ये तीसरा कुंभ है। जिस तरह की स्वच्छता और प्रशासन का जो एक नेतृत्व दिख रहा है, कहीं भी किसी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हो रही है। बहुत पवित्रता के साथ मैया में स्नान कर रहे हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे। बहुत बढ़िया। तो दर्शकों का जो एक जोश है वो देखते ही बनता है। साथ कुछ माताएं भी हैं, ये भी विचार जानना चाहती है। उनसे हम जानेंगे कि माइयों की कैसी व्यवस्था है स्नान करने की, उस पर क्या कुछ सुरक्षा की दृष्टिकोण से, या मैं कहूँगा एक जिसको बोलते हम सेपरेशन की दृष्टि से कुछ कैसे सरकार ने इसमें व्यवस्था करी है? नमस्कार जी। नमस्कार। बबली पाठक। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं दी हैं महिलाओं के लिए, प्रेस होने की व्यवस्था, कपड़े चेंज करने की, सब बढ़िया हैं। फुल व्यवस्थाएं चल रही हैं मोदी योगी जी की। कैसा महसूस हो रहा है आपको स्नान करके? बहुत अच्छा, बहुत आनंद मिला। तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं पाप कर्मों का नाश हो गया? हो गया, थोड़ा बहुत बचा तो वो भी चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम जी? किरण दुबे है, भोपाल से आई हूँ। बहुत अच्छा लगा स्नान करके, जानती हूँ कि मेरे पुण्य उदय हो गए। बहुत बढ़िया। आप जी, आप बताइए। हम विदिशा से आए हैं, बहुत अच्छा लगा यहाँ से देख के, व्यवस्था देख के। ठीक है व्यवस्था। आप सब साथ में ही हैं? साथ में हैं, हम सब साथ में हैं। तो दर्शकों, ये थे हमारे जो पवित्र हिंदू धर्म से जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, और वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं स्नान करके, और ये मान रहे हैं कि हमारे पाप कर्म अवश्य नष्ट हुए हैं। नमस्कार। हमारे प्रयागराज कुंभ मेले में एक संत जी जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार। तो जैसा कि संत जी आप किस अखाड़े से हैं? मैं सरस्वती संप्रदाय जगत गुरु शंकराचार्य। अच्छा जी। अच्छा। हाँ। तो जैसा कि महाराज जी, यहाँ पर जो लोग आते हैं लाखों की संख्या में, और ये बहुत ही दिनों चलने वाला ये कुंभ है, तो इसमें लोग क्या आस्था लेकर आते हैं और किस उद्देश्य से आते हैं? देखिए, ये प्रयागराज है और यहाँ गंगा जी का निवास है, गंगा जी का वास है। 3 नदियों का संगम है, गंगा जमुना सरस्वती। इसलिए जो है इस जगह पर प्रथम तो बिना कुंभ के भी बहुत बड़ा महापर्व ही हर माघ के महीने में होता है, लेकिन जब कुंभ पड़ता है तो अमृत वर्षा होती है। तो तमाम प्रकार के जो पाप हैं, जो आज
आज तक के किए गए उन मनुष्य के पाप हैं उसमें स्नान करने के बाद में समाप्त हो जाते हैं। लेकिन मन के अंदर का जो पाप है और मन के बाहर का जो किया पाप है, मन के अंदर का जो पाप है, जब आप अपने अंदर आत्मा से आस्था लेकर आएंगे कि हमको पाप का विनाश करना है, तभी आप कुंभ के प्रयाग का फल प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपके मन में पाप है, आप यहाँ स्नान करने आते हैं, इधर उधर दृष्टि डालते हैं, गलत दृष्टि डालते हैं, या आप झूठ बोलते हैं, यहाँ से स्नान करने के बाद भी तो पाप कैसे समाप्त होगा? तो ये तो पाप विमोचनी, पाप को नाश करने वाली पतित पावनी माँ गंगा, जिस पर जो है अमृत की वर्षा भी हो रही है। और यह अमृत वर्षा जिस समय कुंभ का पर्व है, आपका 14 जनवरी, दूसरा 29 जनवरी, तीसरा 3 फरवरी और चौथा 26 फरवरी, 4 शाही स्नान है। इन 4 शाही स्नान में अमृत वर्षा होती है। उसी अमृत वर्षा से लोगों के शरीर के अंतर्गत में जो भी यहाँ स्नान कर रहा है वह मनुष्य स्वयं अनुभव करता है कि मेरे शरीर में कौन सी ऊर्जा जागृत हो रही है। तो और भी आप संत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संत समाज को संदेश यही है कि संत समाज जो है जितना बन सके तो भक्तों की सेवा करें, और क्या, यही तो समय है भक्तों की सेवा करने जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि संत जी ने बताया और अपने जो विचार बताए तो बहुत ही अच्छे लगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ टीम के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।